हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे मायके के व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह के टाइम पे मैं बनाने आई हूँ कढ़ी। मम्मी से मैंने बोला था कि कढ़ी आज मैं बनाऊँगी, और मम्मी मेरी जब कढ़ी बनाती है ना तो वो थोड़ी सी थिक बनती है, और जब मैं बनाऊँगी ना तो थोड़ी सी पतली बनाऊँगी। मुझे पतली पसंद है, इसलिए मैं आज सबको कढ़ी पतली खिलाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले बेसन की पकौड़ियों को अच्छे से सेक लिया था। बेसन वो मैंने फेंटा था थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के, और सरसों के तेल में बड़ी सी कढ़ाई में मैंने इनको फ्राई किया है हाथों से तोड़ तोड़ के। तो मैं अभी सारी पकौड़ी सेक के रख लूँगी। उसके बाद मैं तैयार करूँगी घोल, कढ़ी का घोल, जिसमें मैं डालूँगी दही जो कि मम्मी ने फेंट के रख दिया था, और उसमें मुझे पानी डाल के उसको मिक्सअप करना था। फिर उसमें मैं थोड़ी सी हींग हल्दी डाल के उसका घोल है वो कढ़ाई में मेथी दाना और राई और सूखी लाल मिर्च से तड़का देकर मैंने कढ़ी को छौंक दिया है। और उसके बाद मैं कढ़ी को खदकने तक का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही कढ़ी खदक गई तो राखी को मौका मिल गया, तो राखी जाके तुरंत उसमें पकौड़ी डालने आ गई। मैं जैसे ही आई तो मैं देखा राखी पकौड़ी डाल रही है, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। एंड ये कढ़ी है, अभी थोड़ी देर और पकेगी और हमारी कढ़ी बन के तैयार हो जाएगी। घर में खाना जो है राखी बना रही हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि आपकी भाभी कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं, मेरी भाभी जो है वो मायके गई हुई हैं। आप लोग पता है रक्षाबंधन के दिन मेरी भाभी और भाई दोनों लोग आए हुए थे अपनी गुड़िया के साथ में मुझसे राखी बंधवाने, और भाभी अपने मायके, मैं सीतापुर में रहती हूँ और मेरी जो भाभी का मायका है वो सीतापुर बिस्वा में है, इसलिए वो अपने मायके आई हुई थी राखी बांधने के लिए। उसके बाद अभी जब मैं भाई दूज पे यहाँ आई हूँ तो भाभी भी कुछ दिनों के लिए मायके गई हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है उनको अपने मायके गए हुए, इसलिए वो भी अपने मायके में घूम घाम के आएंगी अच्छे से। तो जैसे मैं अपने मायके आई हुई हूँ ऐसे वो भी अपने मायके गई हुई हैं। अभी क्या है कि ये थोड़ा सा टाइम हो चुका है, खाना वगैरह सब हो चुका है, तो हम लोगों का प्लान बना था पी रोड मार्केट जाने का। तो पहले तो ये प्लान था कि हम बहनें ही जा रहे हैं, लेकिन फिर मम्मी को अकेला छोड़ते बिल्कुल, तो फिर मैंने मम्मी को भी राज़ी किया। हालांकि वो आनाकानी कर रही थी, लेकिन फिर वो मेरी और हम सभी की बात मानकर हमारे साथ चल दी। बस ये है कि किराया जो होता है वो मम्मी की पॉकेट से जाता है। तो हम लोग बड़ी मस्ती से खूब मस्ती करते हुए गए। ये रही मैं तैयार होके, मेरी बहन अंकिता और मेरी बहन राखी, और ये मेरे दोनों बच्चे। तो हम लोग पहुंच रहे हैं। और एक्चुअली क्या है, भाई को गाड़ी को सर्विस में डालना था और गाड़ी में कुछ समस्या थी, वो भी ठीक करानी थी, जिसकी वजह से भाई कानपुर जाने ही वाला था, मतलब पी रोड की तरफ। तो उसने मुझे वहाँ तक छोड़ दिया। वापस में हम लोग ऑटो से आ गए थे। तो प्रॉपर कानपुर में तो नहीं रहती हूँ ना मैं, इसीलिए मुझे जाना ही पड़ता है, दूरी है हमारे घर से कानपुर की। तो इसलिए हम लोग पहले भाई की गाड़ी से गए पी रोड, उसके बाद वापस जब आए थे तो ऑटो से आए थे। पी रोड मार्केट में साल में एक बार ज़रूर जाती हूँ जब भी मायके आती हूँ। हाँ, पिछली बार शायद मैं नहीं गई थी, शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन नहीं गई थी। पिछली बार मैं जनवरी में ही आई थी, जब भाभी की बेटी का जन्म हुआ था। 15 जनवरी को उसका जन्म हुआ था, और मैं उसके बाद ही आई थी। छठी वगैरह हो चुकी थी और बरहो था, ऐसे कुछ था, तब मैं आई हुई थी। और उसके बाद अब मैं आई हुई हूँ, तो 1 साल तो हो ही गया है लगभग। तो ऐसे ही आना होता है, और बस 4-5 दिन ही रुक पाती हूँ मैं, फिर चली जाती हूँ। बस 4-5 दिन के लिए ही रुकना होता है हमारा आजकल, क्योंकि आगे की पढ़ाई है, हस्बैंड की जॉब है, इस चक्कर में नहीं हो पाता है। और गर्मियों की छुट्टी में आने का मन करता है, लेकिन इस बार नहीं आ पाई थी। अब नेक्स्ट बार देखती हूँ आऊँगी कि नहीं। अब तो आना जाना पॉसिबल थोड़ा कम हो रहा है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पी रोड मार्केट, जिसको सीसा मूवी बोलते हैं। वहाँ पहुँचते ही हमने लिए ये खट्टी मिट्टी चूरन की गोलियाँ, जो कि बचपन की याद दिलाती हैं, बहुत अच्छी लगी। फिर मार्केट में शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा रश था। तो सबसे पहले पहुँचे हम लोग ये का भगवान जी के वस्त्र के कपड़ों की दुकान पे, जहाँ पे ये 100 रुपये के 5 दे रहे थे। अच्छे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मैंने बोला, तो मम्मी बोली मैं खुद बना दूँ अपने हाथ से, मेरी मम्मी को क्रोशिया चलानी आती है, तो बहुत अच्छे अच्छे खुद ही बना लेती हैं। तो फिर हमने यहाँ पे छोड़ दिए। बाकी का फिर मार्केट करने गए। खासकर तो मैंने यहाँ से बच्चों के लिए ही कुछ चीज़ें ली हैं, वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं जब घर पहुँचूँगी, मतलब जब मेरे सीतापुर के व्लॉग देखेंगे आप तब उसमें दिखाऊँगी।
फ़िलहाल तो मैंने बस करके रख ली थी और मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं रुकी हूँ, थोड़े दिन के लिए आई हूँ और बस जल्दी-जल्दी थोड़ा बहुत घूम-घाम लूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी, क्योंकि आध्या की स्कूल की छुट्टी लेकर आई हूँ मैं। और बच्चा मेरा जो दक्ष है वो बहुत परेशान करता है, वो तो रोज़ कहता था पापा आ जाओ मुझे जाना है। तो बस जल्दी से पापा भी आ जाएँगे और फिर लेके चले जाएँगे। यहाँ पे ना कुछ सूट वगैरह थे, हम लोग ऑनलाइन ही शॉपिंग करते, सूट वगैरह दिखाते हैं, वैसे ही सूट है, क्वालिटी भी अच्छी थी जैसे हम लोग ऑनलाइन लेते हैं। लेकिन पता है एक अंतर दिखा, अंतर क्या है, ऑनलाइन सच में बहुत महंगा मिलता है। मतलब 1200-1300 का सूट यहाँ पे 700-800 का मिल रहा था। तो मुझे लगा कि हाँ यार, यहाँ से शॉपिंग करना वर्थ है, अच्छा है, ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ना एक सूट है ना मुझे बहुत पसंद आया था, जितने मैं देख रही हूँ लहरिया प्रिंट वाला ये तो अच्छा था ही, एक ना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मल्टी कलर का था, वो 750 का भैया ने बताया था और ये मेरा मन कर रहा था लेने का। लेकिन फिर क्या हुआ, भैया जो ना 750 1 रुपये कम नहीं कर रहे थे, तो हमने छोड़ दिया। थोड़ी सी हमने भी बार्गेनिंग की, क्योंकि शीशा मुँह वगैरह हो ना तो बार्गेनिंग ना करो तो फिर कैसे काम बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग बहुत पैसे बताते हैं और फिर आधे में भी दे देते हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे थे, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं घर आ गए थे हम लोग, वहाँ पे ज़्यादा सूट नहीं किया था, दक्ष और आद्या, खासकर दक्ष बहुत परेशान कर रहा था। घर आ गए थे, पापा भी आ चुके थे, मेरा भाई भी है, तीनों भाई हैं मेरे यहाँ पर। और यहाँ राखी और आद्या, ये जो नीचे कालीन दिख रहा है ना, मेरा भाई नया खरीद कर लाया है, कह रहा था कि ये तो मैं कालीन बिछा देता हूँ, इसी पे बैठो सभी लोग। पापा सब्जी वाला वगैरह रख कर पता नहीं कुछ कर रहे थे, इसलिए उनको यहाँ पे कैप्चर नहीं हो पाया है। और यहाँ पे हम सभी लोग बैठे, थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे बैठते हैं एक साथ, उसके बाद फिर राखी चली जाती है खाना बनाने के लिए। फिर हम लोग रात का खाना वगैरह खाया, रात को फिर कुछ शूट नहीं ज़्यादा किया नहीं था। और ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये रात की ही है, और मतलब खाना वगैरह हो गया था उसके बाद की। तो मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह थोड़ा सही करके रख रही हूँ, या फिर नेक्स्ट डे की है, सही है, हाँ शायद नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो मुझे सुबह उठ कर अपना बैग वगैरह ठीक करना था, क्योंकि अब जल्दी से टाइम जो है वो नज़दीक आ रहा है। और मैं रही ज़रूर हूँ ज़्यादा दिन, मतलब 6-7 दिन, लेकिन क्या है कि ब्लॉगिंग नहीं की है, तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर मेरे ब्लॉग करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और फिर ऐसा लग रहा था ब्लॉग के चक्कर में ना मैं अपने जो पल है ना वो एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ कैमरा लेकर। फिर मैंने कम ब्लॉगिंग की है। और ये जब बैग ना थोड़ा सेट करके अच्छे से लगा रही हूँ मैं, क्योंकि जब जाऊँगी तो मुझे आसानी रहेगी सब चीज़ें, और जो कि बाहर की रहेगी रखने की। तो और यहाँ पे ना पिक्चर लगा दी थी, नाचे नागिन गली गली, किस किस को याद है ये पिक्चर, मेरी मम्मी को बहुत अच्छी लगती है। मेरे मोबाइल में एकदम से गाना आ गया, जैसे स्क्रॉल करते रहते ना शॉर्ट वीडियो में, उसमें गाना आ गया नाचे नागिन गली गली मूवी का। तो मम्मी ने बोला चलो ये पिक्चर लगाते हैं, तो मम्मी ने कहा चलो रिंकी यहाँ पे ये पिक्चर लगा दो। फिर मैंने वो लगाई, फिर भाई लोग आ गए तो उन लोगों को अच्छी लगी, दूसरी लगा ली। और गाइस पता है कि मम्मी मेरी ना टीवी वगैरह नहीं लगा पाती है, यहाँ तक कि मेरी मम्मी मोबाइल वगैरह भी नहीं चला पाती है। कॉल करना होगा तो किसी और के सहारे रहती हैं। मेरी मम्मी को मोबाइल चलाना, ये डिजिटल चीज़ें नहीं आती हैं। और बहुत ही स्वीट सी और बहुत सी क्यूट सी मेरी मम्मी है, एकदम सीधी सादी भोली भाली, तो इसलिए उनको नहीं आता है सब कुछ करना। तो यहाँ पे देखो राखी बना रही है सुबह, आलू और मटर की सब्ज़ी। यहाँ पे आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा रोड की आवाज़ आ रही है, तो उसको आप मैनेज करना। यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी जो है राखी ने छौंक दी है बढ़िया सी, अब वो बन गई है। और आज आलू मटर की सब्ज़ी और पराठा एंड चावल ये हम लोग खाने वाले हैं। और गाइस एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को कि मुझे ना मक्के की रोटी बहुत अच्छी लगती है, मक्के की रोटी अरहर की दाल के साथ में और आलू मटर के साथ में। लेकिन आटा यहाँ मिल नहीं पाया था, मक्का पिसवाने को है, अगर मक्का पिस के आ जाएगा तो फिर मक्के की रोटी हमको ना खाने को मिलेगी, नहीं तो मैं चली जाऊँगी, नहीं खाने को मिलेगी। तो वही है, तो अगर आ गया तो मैं दिखाऊँगी अगर बनेगी। और ये जो कान में लगाई हुई ना आद्या, ये आद्या लाई थी पी रोड से ही, आद्या के लिए दिलवाया था, और भी कुछ चीज़ें दिलवाई थी वो मैं बाद में आपको दिखाऊँगी। और उसके बाद ये जो क्लिप देख रहे हो, मैंने वही जो सूट पी रोड गई थी पहन के एक दिन पहले, तो वही सूट मैंने शाम को फिर पहन लिया था, दोपहर का टाइम था शायद, खाना वगैरह खाने के बाद। तो हम लोग गए थे मार्केट, एक्चुअली हम लोग जा रहे थे शॉप पे भाई के, और साथ ही साथ मुझे एक मूर्ति ख़रीदनी है, लक्ष्मी जी की प्रतिमा, जो कि पीतल की लेनी है। मेरे पास गणेश जी थे पीतल की, तो जहाँ से मैं ले गई थी करीबन 6 साल पहले मैं इसी दुकान से गणेश जी की प्रतिमा लेके गई थी, लक्ष्मी जी नहीं लेके गई थी। तो आज मैं उनकी दुकान पर लक्ष्मी जी लेने आई हूँ। और जब भी मैं आती थी लक्ष्मी जी लेने के लिए यहाँ पर, जब भी साल में आऊँगी, तो मुझे वो लक्ष्मी जी उस साइज़ की मिलती ही नहीं थी, तो
मुझे लगा कि एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाएंगी। तो आज जब मैं आई तो जब बाबा जी ने जब सारा सामान दिखाया, जो लक्ष्मी जी जिसमें सारे पीतल के भगवान होते हैं, उन्होंने सारे थैले से निकाले, तो उसमें देखते ही मुझे तुरंत मिल गई। और मुझे दिखते ही सेम डिज़ाइन, सेम साइज़, सब कुछ सेम गणेश जी से एकदम, जो डिज़ाइन गणेश जी का था ना वैसे कमल के फूल पे बैठी हुई लक्ष्मी जी मुझे मिल गई। तो फिर मैंने बोला अब तो मुझे ले ही जाना है जी। तो मैं ये लेकर आ गई थी। काफ़ी कॉस्टली दी थी उन्होंने, लेकिन ये है कि मिल गई मुझे। अब इनका क्या ही मोल लगाऊं मैं, तो मुझे ज़रूरत थी और मुझे चाहिए था तो मैंने ले लिया। आप लोगों को बताओ, आप लोग बताओ कैसी लग रही है। तो मैं राखी के हाथ में रख के दिखा रही हूँ। राखी के हाथ में ये काले काले ना, मम्मी के बालों में मेहंदी लगाई है उन्होंने, कलर लगाए थे तब। अच्छा, उस टाइम वो दूसरी पिक्चर लगा रही थी ना, तब नाचे नागिन गली बताया था, और उसके बाद मम्मी ने फिर अपनी पिक्चर लगा ली थी, ये नाचे नागिन गली गली, देखने के लिए उनका बड़ा ही मन कर रहा था पुरानी पिक्चर देखने का। और वो अक्सर ही पुरानी पिक्चर लगवा लेती हैं हम लोगों से और देखा करती है, क्योंकि नई वाली पिक्चर उनको नहीं अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा है ऐसी मम्मी मेरी कि हाँ पुरानी, वो वैसे भी सच में यही है कि पुरानी चीज़ें ना का ज़्यादा अच्छी होती, गाने हो जाए या फिर मूवी हो जाए। यहाँ पे अंकिता, दक्ष और आद्या, ये तीनों लोग खूब मस्ती कर रहे थे। ये चिप्स है आद्या का, तो दे रही थी। और शाम को बनी थी ये छोला और पनीर की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनाई थी मेरी बहन ने। मेरी बहन, मेरी राखी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, सच में गाइस, पूरा खाना बनाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। मैं सोचती थी मैं ही खाना अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझसे तो 10 गुना ज़्यादा ही टेस्टी और अच्छा खाना बनाती है। तो यहाँ पे मम्मी बिल दे रही हैं, तो राखी भटूरे सेक रही है। गाइस, इसके भटूरे ऐसे गोलगप्पा जैसे फूलते हैं और स्वाद में भी इतने ज़्यादा अच्छे लगते, पता नहीं चला कि मैंने 4 भटूरे ऐसे खा गई मैं। अब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, जितनी घर की कढ़ाई होती उसी साइज़ के ही थे, इसलिए मैंने 4 खा लिए, वरना तो 2 ही खाते। लेकिन हाँ, छोला एकदम मस्त बना था और भटूरे भी इतने टेस्टी थे कि बस पूछो ही ना, बहुत अच्छा लगा था, एकदम रेस्टोरेंट की वाइब आ रही थी। और गाइस, खाना और काम बहुत अच्छा करती मेरी बहन, सच्ची में। मैं सोच रही थी जब मैं यहाँ पे रहती थी ना, शादी से पहले जब मैं काम करती थी, मेरी बहनें कोई काम नहीं करती थी, लेकिन तो मैं अकेली पूरा काम करती थी, शाम का खाना बनाना, बर्तन धोना, सारा। और जब से मैं गई तो इस दुख में ना मम्मी की हेल्प करने के लिए दोनों बहनें लगातार लगी रहती हैं। यहाँ पे मेरे भाई है, वो खाना वगैरह खा रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। और गाइस, बस इतना ही वीडियो, ये 2 दिन का वीडियो है जो मैंने आपको एक व्लॉग में दिखा दिया है। आपको मेरे ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की थी, अपने इस टाइम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था और मैं बीमार हो गई थी इसलिए। तो गाइस, इस वीडियो का ही एंड कर